बीते दिनों सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत शाह की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद लगातार राजनीतिक दल के नेता मृतक दिवंगत जो रंजीत शाह है उनके आवास पर लगातार उन जनप्रतिनिधियों का आवाजाही का सिलसिला लगातार जारी है। और इस वक्त मैं सपा में मौजूद हूँ और दिवंगत जो रंजीत शाह है उनके आवास पर जो है सहरसा ज़िले के सत्रकटैया प्रखंड के जो तमाम मुखिया है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। सीधे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि बिहार में लगातार मुखिया पर हत्या का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और कुछ दिन पहले भी एक जानलेवा हमला जो है मुखिया पर किया गया था। और बिहार में जब से चुनाव संपन्न हुई है तब से कुल 9 मुखिया की हत्या हो चुकी है, जिससे मुखिया जो है वो डहरे समय में है। और मुखिया भी है, जानने की कोशिश करेंगे। सरोज जी, क्या कुछ कहेंगे जिससे लगातार मुखिया पर हत्या घटनाएं हो रही है, उससे किस तरह से दहशत में है आप लोग? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जो सहरसा में जिस तरह से एक मुखिया का निर्मम हत्या गोली मार के कर दिया जाता है, कितना ही दुखद है। और इससे हम सभी मुखिया चिंतित भी हैं। आज हम लोग सत्तरकटैया प्रखंड अंतर्गत सभी मुखिया आए हुए हैं। दिवंगत हमारे भाई रंजीत जी का जो हत्या हुआ है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और बिहार सरकार और भारत सरकार और सहरसा के प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि इसके घर वाले को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, इसके घर में एक कम से कम सरकारी नौकरी दिया जाए। और जितने भी मुखिया है, आज जो मुखिया को जिस तरह टारगेट करके हत्या हो रहा है, कितना दुखद है। ये बिहार सरकार के लिए दुखद बात होनी चाहिए, ये शर्मसार बात है। और उनकी सुरक्षा मुहैया करवाने का हम सरकार से मांग करते हैं। एक चेतावनी भी देते हैं, यदि सरकार अभी हम लोगों की बात को नहीं सुने तो हम लोग एक उग्र आंदोलन करेंगे और इस उग्र आंदोलन से बिहार सरकार की गद्दी हिल जाएगी। और भी मुखिया है, बिहार में लगातार हत्याएं हुई है जब से चुनाव संपन्न हुआ है, उसके बाद लगातार मुखिया जो है वो डरे हुए हैं। और कब किनकी हत्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे रंजीत शाह की हत्या हुई, उसको लेकर क्या? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो आपने इस दुख की घड़ी में यहाँ आप भी आए और हम लोग भी आए हैं। सत्तरकटैया संघ दिवंगत रंजीत शाह को सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके परिवार को आर्थिक मुआवजा तो दे ही, और एक आश्रित को नौकरी भी दे। और दिनों दिन जो यह जनप्रतिनिधि पर हत्याएं हो रही है, 8 महीना में 8 हत्याएं मुखिया हो चुकी है। और इससे हम जितने भी मुखिया हैं जनप्रतिनिधि, हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जो रंजीत शाह की हत्या हुई है इसका CBI जांच करके निर्दोष लोग फंसे नहीं और जो दोषी है वो बचे नहीं। और सरकार से मांग करते हैं कि हर इसका स्पीडी ट्रायल हो और स्पीडी ट्रायल के तहत इसका जल्द से जल्द जो है इनको न्याय मिले। चलिए, और भी है, उनसे भी बात करेंगे। कहा जो बड़े जनप्रतिनिधि सांसद विधायक होते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसे सुरक्षा मुहैया करा दी जाती है। मुखिया की लगातार हत्या हो रही है, सुरक्षा मुहैया अब तक न तो सरकार के द्वारा कराई गई है। और इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, सरकार द्वारा जो एक विज्ञापन जारी हुआ था कि हर एक मुखिया को सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा, जब हम जिला भी गए समान शाखा में, वहाँ पता किए तो वहाँ इस तरह से कोई सुविधा था ही नहीं। जब वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि वहाँ बोला कि इस तरह से लेटर आया है, लेकिन अभी दिया नहीं है कि मुखिया को कुछ सुरक्षा मुहैया करवाया जाएगा। तो फिर वहाँ से हम फॉर्म लेकर अपने घर आ गए। तो सब कहने की बात है, सरकार द्वारा कह दिया जाता है कि नहीं मुखिया को सुरक्षा दिया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। तो बस कागजी बात ही सुनने में आता है, धरातल पे कुछ ऐसा होता नहीं है। क्या सुनना? और सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो बात कहते हैं या आदेश जारी करते हैं उसको धरातल पर लाएं और सुरक्षा मुहैया अविलंब करवाएं, ताकि और जितना भी मुखिया है वो सुरक्षित रहे। ऐसा दोबारा ऐसा कोई घटना ना हो, कोई भी मुखिया का फिर से उसके साथ कोई घटना ना हो, हत्या ना हो। चलिए, लगातार जो मुखिया है वो प्रशासन से और सरकार से भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब तक बिहार में कितने मुखिया को सुरक्षा मिल चुका है? अभी तक मेरे नज़र में तो नहीं है कि कहीं मुखिया को स्पेशल सुरक्षा दिया गया हो। और यदि आप हत्या के आंकड़े को देखें, जनप्रतिनिधि के हत्या के आंकड़े को, तो उसमें 80 से 90% तक मुखिया ही मारा जाता है। बाकी जनप्रतिनिधि कहीं टारगेट नहीं लिया जाता है, मुखिया पर ही ज़्यादा जोर अपराधियों का रहता है। तो प्रशासन से यही मांग है कि मुखिया की सुरक्षा
मुहैया कराई जाए। पंचायती राज मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि मुखिया के इसको लेकर जो है कार्रवाई की गई है, मतलब कि सुरक्षा को लेकर बात किया गया है। तो सुरक्षा कागजी स्तर पर आपको लगता है कि चल रहा है धरातल पर अभी इसका? देखिए, अभी कागजी क्या काम हुआ है, कागजी केवल बोलने से नहीं होता है। जब तक ज़मीनी स्तर पर वह लागू नहीं होगा तब तक तो हम लोग यही समझेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, और भी लोग हैं। सरकार से क्या उम्मीद लगती है आपको? मुखिया के सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद लगती है सरकार से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, इस मुद्दा को सरकार तक ले जाए। और सरकार से तो हम मुखिया संघ को नाउम्मीद लग रहा है। अभी तक 8-9 मुखिया का मर्डर हो चुका है, किसी को न्याय नहीं मिला है। सरकार सजग नहीं है, आपका कहना का ये? सरकार सजग नहीं है। सरकार, सम्राट चौधरी माननीय मंत्री जी बोले थे कि हम सब मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस देंगे, अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ लाइसेंस मिल रहा है मुखिया को? कहीं नहीं। हम लोग जाते हैं, बयानबाजी होती है, और आने वाले दिन में कितना मुखिया जो है गोली का शिकार हो जाएगा, इसका मैं निंदनीय उसका करता हूं। या सरकार निकम्मी है, मुखिया को सिर्फ कहने के लिए बहुत कुछ दिया है कि कुछ नहीं दिया है, कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मान लीजिए सबसे खौफ में मुखिया ही रहते हैं, आपको लगता है? सबसे खौफ में मुखिया रहते हैं। जिस दिन से मेरे अनुज दिवंगत मुखिया रंजीत भाई का हत्या हुआ है, हम लोग घर से निकलते हैं तो टक टक लगा रहता है परिवार के लोग को कि कब कहाँ क्या हो जाए। यह सरकार बिल्कुल निकम्मी निरस्त है, कोई मुखिया को सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मैं मांग करता हूं सरकार से कि यह जितने भी मुखिया हैं सबको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, आर्म्स एक्ट का लाइसेंस दिया जाए, जिससे मुखिया सुरक्षित रह सके। चलिए, कहीं ना कहीं जो बिहार के मुखिया है वो कहीं ना कहीं खौफ में रह रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में मुखिया की हत्या हो रही है, जिससे मुखिया जो है वो खौफ में है। अब ऐसे में प्रशासन से और सरकार से ये लोग जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जिसकी हत्या हो चुकी है उनके परिवार की सुरक्षा, उनके परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी की सुरक्षा, सरकारी नौकरी की मांग ये जो मुखिया है वो कर रहे हैं। खैर, कहीं ना कहीं जो उनके आवास पे जो उनके परिजनों से मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार जो है वो जारी है। तमाम जो सतरकटैया प्रखंड के तमाम जो मुखिया है वो इनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुँचे हुए हैं और आर्थिक मदद भी की जा रही है। साथ ही साथ उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं।